तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक की याद में रहना इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में याद याद दूसरे को करना, यह तो ठगी हो गई। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए। मेरा तो एक, परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। वहाँ भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है। और तो कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता है, एक को ही कहा जाता है, वही ऊंचे ते ऊंचे है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है। बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। तो यह बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। एक बाप से दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ गई तो याद व्यभिचारी हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, फिर वहाँ तुम्हें दैवी संबंध मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे, तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ पारलों के बाप को याद करो। मैं ही पतित पावन हूँ, कोशिश कर और तरफ से बुद्धियों घटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाप को कोई पाप थोड़ी काटने हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। शिव बाबा भी यहाँ है, उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बंद नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। यह तो जानते हो बुद्धियोग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। बाप जानते हैं लिंक टूटेंगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेंगी। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही है। अच्छी रीति याद में रहो तो इस डिनास्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो। सारे दिन में हमारा बुद्धियोग कहाँ कहाँ गया, तो फिर बाप समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वो भागती है। बाप कहते हैं भागने से घाटा पड़ जाएगा, मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है मुख्य एक को, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर घाटा। 84 जन्म देहधारी को याद कर घाटा ही पाया। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रह फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्र चित्त हो लगना है। कई बच्चों को कौड़ियाँ कमाने में चिंता रहती है। कई बच्चों को कौड़ियाँ कमाने की चिंता रहती है। माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करे। बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था पहले यह तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। हिस्ट्री। तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। अभी कलयुग का पूरा हो, अब कलयुग पूरा हो सतयुग आता है। पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्यूरिटी से धारणा अच्छी होंगी। पतित न याद कर सकेंगे न धारणा होंगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय ही नहीं मिलता है, याद ही नहीं करते। जिससे जितनी कोशिश कलब पहले की है उतनी करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था ना, कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा। जो कलब पहले हुआ वह होगा। ऐसे नहीं कि अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कलब में जास्ती करेंगे। नहीं, शिक्षा दी जाती है। अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कलब कलब अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल युद्ध में बड़ी खबरदार रखते हैं। अच्छा अच्छा, सभी बच्चों को ओम शांति।